तो आइए आज की चर्चा आरंभ करते हैं फिर से पंकज शर्मा जी के साथ, जानेंगे उनसे आगे के बारे में। नया प्रयास आपने किया है और मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्रयास लोगों को पसंद भी आएगा और कहीं ना कहीं हम कुछ वैल्यू एडिशन उनकी लाइफ में कर बिल्कुल पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना। मैं भी यही चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो जो लोगों को, आजकल क्या है गुरुदेव, लोगों को ना सब कुछ तो उपलब्ध है लेकिन फिर भी दुख बना हुआ है। तो मतलब मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो आपके माध्यम से जो लोगों तक पहुंचे, तो वो मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है जो आप कर रहे हो। मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति को ऐसा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रयास करते रहना चाहिए जिसमें वो स्वयं को भी खोजता रहे और अपनी खोज को वो दूसरों तक भी पहुंचाता रहे। हो सकता है कि जिस चीज को खोजने के बाद आपको कुछ लाभ हुआ हो सकता है किसी और को भी प्राप्त हो सके। बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूं कि ये डिबेट और चर्चा इसी संदर्भ में होनी चाहिए जी जी। ताकि ये सब तक पहुंच सके और जो आपने पाया है हो सकता है उससे भी कुछ अधिक किसी और ने पाया हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी हम तक आ सके। इसलिए आपका प्रयास मैं कहता हूँ सराहनीय है। चलिए गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुदेव, भगवत गीता के जो आगे के श्लोक जो हम आप चर्चा करने वाले हैं, उसको जानने से पहले मेरा कुछ प्रश्न है आपसे। जो अभी तक हम भगवत गीता पे चर्चा करते आ रहे इतने दिनों से, तो मेरा कुछ ऐसी मेरे अंदर कुछ सवाल उठे हैं, मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं और वो दर्शकों तक भी मैं पहुंचाना चाहता हूँ उन सवालों को। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुरुजी देखो, इस संसार में मानव जाति के दुखों को समाप्त करने के लिए ना सभी धर्मों में और सभी धर्मों का प्रचार भी है और वो अपना प्रसार भी वो करते हैं ना। इतना हमें ज्ञान है, मतलब इसका ज्ञान तो है, वो चाहे आप भगवत गीता के माध्यम से ले लो, चाहे कुरान के माध्यम से ले लो, या फिर अपना गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से, सभी धर्मों में मतलब वो प्रचार हो रहा है। तो जहां पूरी दुनिया में एक बात और भी है कि मनुष्य जाति है, एक दूसरे के साथ वो खड़े भी हैं और मदद भी कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी के तौर पे देख लो या किसी को कोई चीज के तौर पे वितरण करते हुए, कुछ भी है ना, या लंगर सेवा है। तो गुरुदेव, फिर भी दुख नहीं समाप्त हो रहे हैं, तो ये दुख क्यों नहीं समाप्त हो रहे, और मनुष्य के दुखों को समाप्त करने का क्या कोई और रास्ता है, और आप इसको किस तरह देखते हैं? ये अबे सवाल मूलभूत है। जब से सृष्टि बनी है और जब से इस सृष्टि में हमारा आगमन है, हमारा प्रयास केवल एक ही है कि सुख की प्राप्ति हो जाए। बिल्कुल, कि कहीं से कहीं तो सुख मिल जाए, सुख की प्राप्ति, दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तव में हम सुख और दुख इन दो व्यवस्थाओं को नहीं समझ पा रहे। पहली बात तो ये। दूसरी, जो हम सुख देते या लेते हैं उसका बेसिक भी हमें पता नहीं। तो किसी की शारीरिक जरूरतों को दूर कर सको, यानी कि शारीरिक मदद करना, जैसा आपने अभी कहा कि हर तरह की शारीरिक मदद हम कर रहे हैं, चाहे लंगर सेवा है, चाहे कहीं किसी तरह का कोई वितरण हो गया, कंबल बांट दिए, या कुछ भी आप दे सकते हैं, घर बना दिया, कुछ सराय बना दी, कुछ ऐसा करके, ये शारीरिक मदद। वास्तव में ये सहायता जो है, ये मदद जो है, ये मैं मानता हूं कि ये सराहनीय है। लेकिन ये सहायता उतनी अधिक नहीं है, उससे कहीं अधिक जरूरतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप सोचो, ये आवश्यकताएं या जो हमारा दुख का कारण जो है, ये किस चीज से इवॉल्व होता है? ये इवॉल्व होता है इच्छा से। मेरे हिसाब से इच्छा है। हाँ जी, इच्छा से इवॉल्व। मान लो
किसी की इच्छाओं को आप 1 घंटे के लिए पूर्ण कर देते हो, निश्चय ये एक वास्तव में वो आदमी मदद कर रहा है किसी की। मान लो किसी की इच्छा को आपने 1 घंटे तक के लिए पूर्ति दी, उसने मदद की उसकी, ठीक है। यदि उसकी उन इच्छाओं को वो 1 वर्ष के लिए हटाता है, मान लो उसकी कोई जरूरतें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, और आप उसकी मदद करके 1 वर्ष तक की उसकी पूर्ति करते हो, शायद ये उसके लिए मददगार भी होगा। लेकिन उसकी इच्छाओं को और आवश्यकताओं को सदा के लिए दूर कर दिया जाए, 1 घंटे के लिए किया अच्छा है, अच्छा है, 1 साल के लिए किया उससे भी कहीं अच्छा है, लेकिन किसी व्यक्ति की अगर इच्छाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से उससे बड़ी मदद कोई और हो नहीं सकती। और यहाँ जानने वाली बात है, अब सवाल ये उठेगा कि कौन ऐसा करेगा। बिल्कुल भाई किसी को आप 1 टाइम का भोजन करवा सकते हो, नहीं तो किसी को 1 साल का राशन डाल सकते हो, सारी जिंदगी के लिए मतलब किसी का कोई राशन डाल देगा, क्योंकि वो शारीरिक जरूरत है, शारीरिक मदद है, आप पूरी नहीं कर सकते हो। तो फिर ऐसा क्या है जो हम नहीं कर रहे, और हमारी वही जरूरतें और इच्छाएं जो है वो समाप्त हो जाए, दुख का कारण बनी। ठीक है, लेकिन यहाँ याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे दुख को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। अच्छा, केवल आध्यात्मिक ज्ञान। अन्य जितने भी ज्ञान, अब देखो आपको हर तरह का ज्ञान, साइंटिफिक ले लो, किसी भी तरीके से ले लो, हर तरह का ज्ञान है और हर तरह की चीजों का को आप बना भी रहे हो। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन ये ज्ञान जो है एक समय तक ही आपको आपके दुखों का अंत कर सकता है। कोई भी आप जो चीज इन्वेंशन आप करते हो वो एक समय तक तो आपके दुख का अंत कर सकता है, लेकिन सदा से उससे दुख अंत नहीं हो सकता। ये केवल एक आपका आत्म ज्ञान है, जो आप में एक अभाव की टेंडेंसी है ना, किसी चीज की कमी की जो टेंडेंसी है, उसको सदा के लिए समाप्त कर सकता है। कौन? आत्म ज्ञान। अच्छा, मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ में आया है, आत्मिक रूप से मनुष्य की सहायता करना सबसे बड़ी सहायता। अब विचार करो, क्या संसार में कहीं आत्मिक रूप से किसी को सहायता दी जा रही है? नहीं, या हम देते हैं? अगर देखोगे, जितना तुमने अभी शुरुआत में कहा कि सब तरह धर्म का प्रसार है, धर्म ग्रंथों का भी उपलब्धता है और सब कुछ किया जा रहा है, लोग उसकी एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, सत्संग भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद दुख बना हुआ है। बिल्कुल। कारण क्या है? कारण ये है कि ये सब फिजिकल स्टेट में एक दूसरे को मदद की जा रही है, मतलब शारीरिक ही व्यवहार में ही इसका उपलब्धता है, आत्मिक ज्ञान नहीं। मेरा ये मानना है, जो मैंने पहले कहा कि आत्मिक रूप से जो व्यक्ति किसी की सहायता करता है वो सबसे बड़ी सहायता है, क्योंकि फिजिकल सहायता थोड़ी देर के लिए ही काम करेगी, थोड़ी देर के लिए आपका दुख दूर करेगी। और जो व्यक्ति इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान देता है ना, वो सबसे बड़ा उपकारी, आध्यात्मिक ज्ञान देता है वो सबसे बड़ा उपकारी, मतलब सबसे बड़ा मददगार। उससे बड़ा उपकार करने वाला मनुष्य जाति पर कोई है ही नहीं। अब वो चाहे अब तुम ऋषि मुनि ले लो, महात्मा बुद्ध ले लो, महावीर ले लो, गुरु नानक ले लो, कबीर ले लो, इन्होंने केवल क्या किया है? आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार और दिया है उसको, किसको? मानव जाति को। उन्हीं का उपकार है। वो लोग थे जिन्होंने मनुष्य को उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरणा दी या ज्ञान दिया। क्योंकि आप विचार करोगे, आध्यात्मिक जो जीवन है वो सभी व्यवहारिक जीवन का भी क्या है? आधार है। उदाहरण के तौर पर महाभारत में ले जाता हूं, आध्यात्मिक ज्ञान किसको है? भगवान श्री कृष्ण को। और आध्यात्मिक ज्ञान किसको हो रहा है? अर्जुन को और पूरी मानव जाति को। लेकिन उधर दूसरी तरफ कौन है? कौरव। क्या उनको आध्यात्मिक ज्ञान है? नहीं। और जब उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो उनकी स्थिति क्या है? हमारी तरह।
हर मनुष्य की अगर गतिविधि का कोई आधार है वो केवल आध्यात्मिक ज्ञान है। देखो एक बार और बता देता हूं कि आध्यात्मिक तौर पर जो 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 व्यक्ति मजबूत होगा ना, और आध्यात्मिक तौर पर जो स्वस्थ होगा, वही आदमी सबसे ज्यादा मजबूत होगा। जो आध्यात्मिक तौर पर मजबूत नहीं है वो व्यक्ति कमजोर है। यही कारण है हम कमजोर हैं। हम सब कमजोर हैं। इसलिए हमारा भौतिक जीवन खराब है, सारा खराब, और इसलिए दुख बना हुआ है। दुख भी इसका कारण यही है क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान को जानते ही नहीं। जब तक मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी ना, सुनना मेरी बात को, कि अब जब तक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी तब तक वो भौतिक आवश्यकताओं से भी संतुष्ट हो नहीं सकता। महात्मा संत ये आध्यात्मिक तौर पर पुष्ट होते हैं, बिल्कुल, और ये भौतिक जीवन में भी संतुष्ट होते हैं, और उसको जी भी रहे हैं लेकिन संतुष्ट है। लेकिन अरबों खरबों के मालिक, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग है, स्टीव जॉब्स है, अडानी अंबानी बंधु है, या और भी जितने लखपति करोड़पति वर्ल्ड में कहीं भी पाए जाते हैं, ये सब लोग संतुष्ट नहीं। क्यों? ये आध्यात्मिक तौर पर कमजोर है। संसार में भी ये कमजोर है। इनकी भौतिक आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी पूरी नहीं हो सकती। और एक व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं होती क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। उनके पास है नहीं, सबके पास ही। तो और कितना चाहिए? वो इसलिए नहीं जानते इस बात को क्योंकि उनका आध्यात्मिक जीवन कमजोर है। वो अध्यात्म को, आत्मा को समझते नहीं, आत्मज्ञान उनको है नहीं, उस ओर वो जाते ही नहीं। अब एक चीज और आती है, तुमने कहा कि जो मदद कर रहे हैं हम सब लोग, तो प्रायोरिटी में हमने सबसे ऊपर क्या रखा है? शारीरिक मदद एक दूसरे की, है ना? कर ही रहे हैं, परिवार में भी, समाज में भी, संसार में भी, सब जगह शारीरिक मदद कर रहे हैं। कौन किससे आत्मिक रूप से जुड़ा है, मुझे बताओ। नहीं, आत्मिक रूप से तो नहीं जुड़ा है, तो इसीलिए दुख का कारण। तो वो कैसे? दूसरा श्रेणी आती है जब किसी व्यक्ति से आप आत्मिक तौर पर जुड़ते हो, उसको महसूस करते हो, जानते हो, विशालता समझते हो। दूसरी स्थिति आती है बौद्धिक ज्ञान की। दूसरे स्तर पर हम मदद दे सकते हैं, तो किसकी दे सकते हैं? बौद्धिक मदद दे सकते हैं, किसी को ज्ञान दे सकते हैं। याद रखना, ज्ञान का उपहार, टू गिव नॉलेज टू समवन, गिफ्ट ऑफ नॉलेज, वो रोटी और कपड़े से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। किसी को रोटी कपड़ा दे दो तो तुमने उसका मदद की है, लेकिन उसको अगर आप नॉलेज दे देते हो तो तुम्हें दोबारा कपड़ा और रोटी देने की जरूरत नहीं हो, वो स्वयं अपनी रोटी और कपड़ा व्यवस्था बना सकता है। क्यों? ज्ञान आपने उसको दिया, नॉलेज आपने उसको दी। ये जो नॉलेज को का डिस्ट्रीब्यूशन है, या नॉलेज का जो ज्ञान देने की जो एक व्यवस्था है, या जो मदद है, वो किसी को जीवन देने से भी कहीं ज्यादा है। अच्छा, इफ समबडी इज डाइंग, कोई मर रहा है, अगर आप उसके जीवन के लिए प्रयास कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है किसी को ज्ञान देना। क्यों? जब आप किसी को नॉलेज ट्रांसफर करते हो ना, वो नॉलेज ही, अगर ध्यान से सुनोगे मेरी बात को और विचार करोगे उसके ऊपर, तो नॉलेज जो है ना, वो आपके जीवन का बेस है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो जीवन भी, यू आर डेड। ज्ञान मृत्यु है और ज्ञान जीवन है। धृतराष्ट्र अज्ञानी है, मृत्यु निश्चित है, इज डेड मैन। लेकिन अनुराग अर्जुन, उसमें ज्ञान है, इज फुल ऑफ लाइफ। उसे पता है कि अगर हार भी गया तो भी उसके साथ नॉलेज है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं, इज नॉट हैविंग ज्ञान। देखो, जिसके पास नॉलेज की वैल्यूज नहीं होती ना, उसके लिए जीवन जो है ना, अंधकार में,
और वो अपने जीवन को पता भी कैसे टटोलता है, वो टटोलता है अज्ञानता और दुख के कारण, जैसे हम टटोल रहे हैं। हमें पूरे जीवन में कहीं सुख की अनुभूति नहीं होती, टटोल सब जगह रहे हैं अज्ञानता के कारण, और मिल क्या रहा है आप दुख, केवल दुख। तो फर्स्ट इज आध्यात्मिक मदद, किसी को अध्यात्म की तरफ ले जाना, लगाना, या अगर आप जानते हो तो वो नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट, वो अध्यात्म का जो पथ है उसकी नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको एनलाइटन करना। बाकी और नॉलेज तो बाकी छोटी छोटी चीजों के लिए आपको करेगी, लेकिन ये तो पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सब कुछ ही चेंज होने वाला है। अब इसमें थर्ड नंबर पे आता है क्या, फिजिकल मदद, किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से मदद करना, इसको तीसरे नंबर पे कहते हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि दूसरे की मदद करते वक्त वे विचार करने की गलती कभी मत करें कि ये जो शारीरिक सहायता है यही एकमात्र सहायता है। हम ये सोचते हैं कि फिजिकल जो हमने मदद कर दी किसी की वही अंतिम है, यही एकमात्र ऐसी सहायता है जो मैं किसी की कर सकता हूँ। हम कहते हैं इस बात को, मैं कर सकता हूँ, मैंने किया उसके लिए फिजिकली। अब हर जगह रिलेशन में भी देख लो, एक दूसरे को आप फिजिकली हेल्प ही तो कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सोचते हैं कि यही एक मदद है, एकमात्र मदद है जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। नो डाउट ये मदद है क्योंकि ये अंतिम है, लेकिन है छोटी सी मदद, क्योंकि ये स्थायी तौर पर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं करती। बताओ फिजिकली कौन किससे संतुष्ट है? अगर मैं आपको फिजिकल वर्ल्ड में ले जाऊं, क्या आप अपनी बॉडी से संतुष्ट हैं? क्या आप अपने जिस मकान में रह रहे हो उस मकान से संतुष्ट हैं? क्या जो आपने गाड़ी ले ली उस गाड़ी से संतुष्ट हैं? नहीं, उससे बड़ी चाहिए। क्या आपने जो 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 रिलेशन बिल्ड कर लिया है हस्बैंड एंड वाइफ का, या कोई भी रिलेशन अगर कोई है, उसमें कहीं संतुष्टता है क्या? यू सेड कि बस दैट्स इट्स ओवर नाउ, इट्स इनफ, नॉट ऐसा है क्या? नहीं। तो फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल जो सहायता आप करते हो वो थोड़ी है और स्थायी नहीं, बदलती रहती। देखो मैं आपको बात बताऊं, भूख लगने से मेरे को दुख होता है। जब भूख लगती है तो मुझे दुख होता है, और भूख मेरी जब मैं खाना खा लेता हूं तो मैं संतुष्ट हो जाता हूं। लेकिन मजे की बात क्या है, भूख तो दोबारा लगती है, परमानेंट संतुष्ट तो नहीं हुआ मैं उससे। भले ही खाना खाने से मैं संतुष्ट हो गया, लेकिन भूख लौट कर आती है। लेकिन मेरा जो दुख है, जो आपने कहा कि संसार में अभी तक इतना दुख क्यों है, मेरा जो दुख है वो तभी समाप्त हो सकता है जब मैं सब चाहतों से संतुष्ट हो जाऊं। मतलब सारी इच्छाओं, सारी डिजायर्स से, सारी इच्छाओं से मैं संतुष्ट हो जाऊं, तब मैं समझूंगा कि मैं संतुष्ट हूं, तब मैं समझूंगा कि सुखी हो। मुझे ना तो भूख दुखी करेगी, किसी संत को, किसी अध्यात्म के स्ट्रांग आदमी को भूख दुखी नहीं करती। तब उसे किसी तरह का दुख जो है वो दुख महसूस नहीं होता। किसी के आने से उसको कोई प्रसन्नता नहीं होती, किसी चीज के खो जाने से भी उसे कोई दुख नहीं होता। स्टेबल हो जाता है। किस वजह से? आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से, आध्यात्मिक प्रैक्टिस की वजह से। उससे विचलित नहीं कर सकता। तो जो मदद हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है वही सर्वोच्च है। बताओ संसार में दुख ही दुख है। क्यों? क्योंकि कोई भी आध्यात्म की सर्वोच्चता को नहीं जान रहा है, ना तो जान रहा है और ना ही एक्सेप्ट ही कर रहा है, और ना ही उसके ऊपर चल रहा है। तो सबसे सर्वोच्चता किसकी होनी चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान की, उसके बाद बौद्धिक ज्ञान की, और उसके बाद कहीं जाके शारीरिक मदद की। अगर आप दुनिया को अगर पूरी तरह से आप चाहते हो ना, जो कह रहे थे अभी कि दुनिया पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, शांत हो जाए, सुखी हो जाए, तो अगर दुनिया को केवल आप शारीरिक तौर पर शरीर के लिए उपलब्ध सभी साधनों को लाकर अगर आप सुखी करना चाहते हैं तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छाएं और बढ़ेगी,
दुख फिर बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो टेम्परेरी है ना। शारीरिक जरूरतें बदलाव वाली। मान लो अगर मैंने किसी को गाड़ी दे दी तो वो चाहेगा कि मेरे को इससे बड़ी मिले, तो मतलब वो वहां संतुष्ट नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं होगा। वो टेम्परेरी के लिए आपको मिल गया वो, लेकिन आपकी डिमांड और बड़ी है, और फिजिकल डिमांड कभी पूरी नहीं हो सकती। मतलब अगर आदमी संतुष्ट है तो वो दुखी नहीं है। फिजिकली आप संतुष्ट हो ही नहीं सकते। फिजिकली डिमांड कभी एंड नहीं होती है, वो एंडलेस है। और फिजिकली डिमांड आपका एंड तभी होगा जब आप आध्यात्मिक तौर पे स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, जहां ये कह सकोगे बस अब नहीं चाहिए, इतना बहुत है। इतना बहुत है, संतुष्ट है। गाड़ी चाहिए थी है। गाड़ी का मकसद क्या है? ट्रेवल करने के लिए सहूलियत होनी चाहिए, आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, वो है ना। बड़ी क्यों? लाख से 10 लाख की क्यों? 10 लाख के से 1 करोड़ की क्यों? वो तभी हो सकता है जब आप आध्यात्मिक तौर से संतुष्ट हैं, जब आपके पास वो ज्ञान है। और संसार में तुम्हें ये नहीं मिलेगा। धर्मों में प्रचार और प्रसार तो है, ज्ञान भी है, लेकिन इसकी जो मौलिक तत्व है वो किसी के पास नहीं। वो उसके ऊपर प्रैक्टिस ना तो कोई कर रहा है, ना करवा रहा, ना ही करने की कोशिश कर रहा है। देखो, संसार में जितने भी दुख है ना, उनको तुम शारीरिक मदद से दूर नहीं कर सकते। अगर सही करना है तो एक ही कारण से बदल सकते हैं, और वो है जब तक मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? मैं वही कह रहा हूं, वही बताने जा रहा हूं आपको कि जब तक उसका स्वभाव नहीं बदलता है, और अगर स्वभाव नहीं बदला तो ये भौतिक आवश्यकताएं उत्पन्न होती रही, पैदा होती रही। डिजायर विल ऑलवेज कम टू यू, क्योंकि आपका स्वभाव नहीं बदला। और दुख हमेशा महसूस किए जाएंगे। जब तक ये प्रोसेस रहेगा तब तक आपको दुख हमेशा मिलते रहेंगे। शारीरिक सहायता से इसको आप, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में आप इसको ठीक नहीं कर सकते। और इसका केवल एक ही समाधान है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी उसका हो, अगर वो मनुष्य है, उसका केवल एक ही समाधान है, मनुष्य जाति की शुद्धता। उसको भीतर से शुद्ध करना, प्योर करना। और प्योर बिना अध्यात्म के तुम हो नहीं सकते, नहीं हो सकते। अज्ञानता सभी दुखों की और सभी बुराइयों की जननी है। याद करो, धृतराष्ट्र, अज्ञानी धृतराष्ट्र सब तरह की क्या कहते हैं इसको, बुराइयों का और दुखों की जननी का कारण अज्ञानता। वो शुद्ध हो, आध्यात्मिक तौर पर वो मजबूत हो, शिक्षित हो, तभी संसार का दुख समाप्त हो पाएगा। इससे पहले कोई चारा नहीं है, आप इसको समाप्त नहीं कर सकते। देश हमारा इतना बड़ा है, हम इतने बड़े देश के वासी हैं। अगर पूरे घरों को भी आप एक तरह के चैरिटी असाइलम, या जिसको कहते हैं धर्मार्थ शरण स्थल बना लें, सबको शरण दे वहां, बिल्कुल, या इस पूरी धरती को आप अस्पतालों से भी पाट दो, सब तरह के हॉस्पिटल्स बना दो, जो आपकी बेसिक नीड की जरूरत है, लंगर सेवा भी करवा दो, खाना खिला दो, लेकिन मनुष्य का दुख तब भी बना ही रहेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान से अनभिज्ञ बना ही रहेगा। कब तक? जब तक मनुष्य का चरित्र नहीं बदलता, कैरेक्टर नहीं बदलता। उसके लिए वो क्या प्रयास करे गुरुदेव? यहां एक चीज और जाननी चाहिए, कैरेक्टर को बदलने के लिए, जब आपका कैरेक्टर बदलेगा तभी आपके कर्म भी बदलेंगे। अगर आपका कैरेक्टर चेंज होगा तभी आपके कर्म भी चेंज होंगे। जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे तब तक कोई भी चीज पॉसिबल नहीं। कैरेक्टर चेंज करो तो कर्म बदले। तो ये कर्म क्या है गुरुदेव? जो हम डेली रूटीन में काम कर रहे हैं, क्या वो कर्म नहीं है ना? तो क्या फिर ये कर्म की श्रेणी में नहीं आते? देखो, आपने गीता पढ़ी,
जी। और हम सब लोग गीता पढ़ते हैं, उसमें बार बार पढ़ते हैं, उसमें हमें लगातार कार्य करने के लिए कहा जाता है, कार्य करो, है ना। और कार्य स्वभाव से अच्छे और बुरे से बने होते हैं। जो भी हम काम करते हैं, जिसकी आप बात कर रहे हो, व्यवहारिक जो कर्म कर रहे हैं, ये दोनों चीजों से बने, अच्छे से भी बने हुए हैं और बुरे से भी बने। ऐसा कोई कार्य नहीं हो सकता कि जिसका अच्छा परिणाम ना हो, और ऐसा कोई कार्य भी नहीं हो सकता कि जिसका बुरा परिणाम ना हो। तो ये दोनों का मिक्सचर है, और हमें जब ये दोनों का मिक्सचर है, उसके बावजूद भी हमें गीता में बार बार कार्य करने के लिए कहा जाता है। कार्य करो, अच्छाई और बुराई दोनों के परिणाम हो, रिजल्ट्स दोनों के आएंगे, अच्छे के भी आएंगे और बुरे के। उनके कर्म उत्पन्न होंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे उससे कर्म उत्पन्न होंगे। अच्छे कर्म का हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बुरे कर्म का हमारे ऊपर बुरा